Good morning, students. Today I am going to discuss with you chapter 6 that is related to differentiability of function of two variables. ठीक है, अब हम इसको टू वेरिएबल्स को शुरू करने से पहले जो वन वेरिएबल वाला केस है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम उसी से शुरू करते हैं. नाउ अगर हमारे पास वन वेरिएबल का फंक्शन है और वो किसी पॉइंट x नॉट पर डिफरेंशिएबल है तो क्या कंडीशन होती है? f ऑफ x नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एच विथ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट एनी रियल नंबर. हम क्या करते हैं उसमें जो डिफरेंशिएबिलिटी की क्या कंडीशन है? दिस इज द लिमिट ऑफ द इंक्रीमेंट इन द फंक्शन, increment in the value of the function upon increment in the value. इनके बीच की हमने ली रेशो और उसकी हमने निकाली लिमिट. अगर वो किसी रियल नंबर के इक्वल आती है जिसको आप एफ डैश एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हो, अगर आप एक्स नॉट पर इसको चेक कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारा फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर लिमिट ये मिलती है जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी इंक्लूड है, अगर ये लिमिट मिलती है इसका मतलब है कि जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिलेगा. मतलब इस पॉइंट पर और उसके नेबरिंग को अगर हम कंसीडर करें लेफ्ट और राइट हैंड का मतलब यही है कि उनका नेबरिंग पॉइंट को लेफ्ट में और राइट में, तो वहाँ पर टेंजेंट कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए. तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि टेंजेंट इज यूनिक एट दैट पॉइंट. यानी कि जो आपका कर्व है वो आपका शार्प नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस कर्व की बात करें तो ये जो कर्व है ये इसके किसी भी पॉइंट पर आप चेक करो तो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पर तो ये पॉइंट और उसके नेबर में सेम टेंजेंट है. लेकिन अगर हम इस कर्व की बात करें, इस शार्प कर्व की बात करें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व ये है, इसके जस्ट नेबर में कर्व, जिसके जस्ट नेबर में ये टेंजेंट मिलेगा, जस्ट राइट में ये टेंजेंट मिलेगा, तो जो टेंजेंट है वो सेम नहीं हुआ. ठीक है, यूनिक नहीं हुआ. तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब जो टेंजेंट है वो यूनिक है उस पॉइंट पर और फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो यही लिखा है मैंने कि शार्प पॉइंट पे जो अगर टेंजेंट निकालते हो लेफ्ट हैंड नेबरहुड में, राइट हैंड नेबरहुड में, वो कैसा आता है? डिफरेंट, जो हम यहाँ से देख सकते हैं. क्लियर? तो अब हम बात करेंगे टू वेरिएबल की. अब अगर टू वेरिएबल की बात करेंगे तो टू वेरिएबल में हमें क्या मिलता है? एक सरफेस मिलता है. तो अगर हमारे पास जो भी सरफेस बनेगा हम उसके पॉइंट वाइज उसको डिस्कस करेंगे. अगर हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट. और अगर सारे पॉइंट पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है डिफरेंशिएबिलिटी की तो हम कह देते हैं कि हमारा फंक्शन ही डिफरेंशिएबल है, चाहे वो वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है. ठीक है, तो टू वेरिएबल के केस में अगर सरफेस स्मूथ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ऊपर हम क्या बात कर रहे थे? टेंजेंट लाइन की. यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? टेंजेंट प्लेन. क्योंकि सरफेस के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारी जो टेंजेंट लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? टेंजेंट प्लेन की. सो इन दिस केस अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं सरफेस के ऊपर तो हमें जो टेंजेंट प्लेन है वो कैसा मिलना चाहिए? यूनिक मिलना चाहिए. यानी कि पॉइंट पर उसके नेबरिंग पॉइंट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में. सो टेंजेंट प्लेन इज यूनिक एट दैट पॉइंट देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट तो कर सकता है लेकिन यूनिक नहीं होता. अगर कोई पॉइंट शार्प है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अब हमने ये पढ़ी थी, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसको हम एफ डैश एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर टू वेरिएबल की बात करते हैं और टू वेरिएबल में अगर हम ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि टू वेरिएबल्स हैं तो हमें एक्स नॉट और वाई नॉट दो यहाँ पर पॉइंट्स दो टूपल एग्जिस्ट लेने पड़ेंगे. सो एक्स नॉट प्लस एच, वाई नॉट प्लस के, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन, और यहाँ पर क्या आएगा?
डिफरेंस आएगा, ठीक है। और ये कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी वैल्यू हमें टू वेरिएबल में नहीं मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ से हम टू वेरिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं निकाल सकते। तो इस केस के लिए हमारे पास एक दूसरी इक्विवेलेंट डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। हम पहले उस डेफिनेशन में जाते हैं और उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या प्रोसेस रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का, वो हमें सारा स्टडी करना है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट डेफिनेशन। ये क्या है? अ फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर का मतलब है सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, वन वेरिएबल फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स नॉट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर ए सच दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू values f of x naught plus h minus f of x naught, this is equal to a into h plus alpha h into h, where this h is the increment in x and this h is the difference between these 2 point x naught plus h से x naught h तक का। अब इसमें जो इंक्रीमेंट है वो भी h है और जो डिफरेंस है वो भी h है, और ये जो अल्फा h है दिस इज द फंक्शन ऑफ h where when h approaches to 0 alpha h approaches to 0, ठीक है। तो अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस तरह का एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमने मैंने किसकी लिखी है डेफिनेशन? इन द वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में हम डिफरेंशिएबिलिटी की जो ऊपर लिमिट वाली डेफिनेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और करते आए हैं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ से अब हम पहले देखते हैं कि क्या ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये सही भी है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे? हम इस रिलेशन को कंसीडर करके चलेंगे और वहाँ से चेक करते हैं कि क्या फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो लेट अस कंसीडर f of x naught plus h minus f of x naught equal to ah plus alpha h into h, where alpha h approaches to 0 when h approaches to 0, ठीक है। यहाँ पर जो h है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ना कि 0 है। तो क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, सो डिवाइड द होल रिलेशन बाय h। तो हमने इसको h से डिवाइड कर दिया एंड लिमिट ले ली h अप्रोचेस टू 0। अब जैसे ही हमने लिमिट ली, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये हम कर चुके हैं पहले। ये किसके इक्वल बन गई? दिस इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स नॉट से, और यहाँ पर ये ए तो कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। और जैसे ही हमने क्या लिमिट ली एच अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास है ही, ये जो अल्फा एच है ये किसको अप्रोच कर गया? 0 को। तो ये क्या आ गया? ए। तो ए इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि ए की जो वैल्यू है वो एफ डैश एक्स नॉट के इक्वल है। अब हम कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स में हम फंक्शन को अपना डिफरेंशिएबल लेके चलेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएबल लेके चलेंगे एक्स नॉट पॉइंट पर। डिफरेंशिएबल लेने का मतलब है ये कंडीशन, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें वो जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से हम इसको देखते हैं निकलता है या नहीं। अब क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन लिमिट एफ अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एच इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट। अब ये एक रियल नंबर है क्योंकि फंक्शन की किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू है। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू ए। तो हमने इसमें यहाँ पर इसको ए से रिप्लेस कर दिया। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू ए। अगर हम इसको राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एच माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 0। या ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एच माइनस ए approaches to 0 when h approaches to 0, we can say like that, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इसको आप चेक करो कि ये किस वेरिएबल का फंक्शन है। ये तो एक वैल्यू है x नॉट प्लस एच, एक्स नॉट भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पर जो h है जिसको आप डिफरेंट h, आपने एक नेबरिंग पॉइंट लिया,
तो जो नेबरिंग पॉइंट लिया इसका मतलब जैसे आप नेबर में आपने कोई भी वैल्यू डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ही है तो आप 1.1 भी ले सकते हो, 1.2, 1.3 कुछ भी ले सकते हो। इसका मतलब ये जो h है ये वेरिएबल हो गया, जैसे जैसे इसको चेंज करोगे ये वैल्यू डिफरेंट आएगी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ h। तो से दिस इज इक्वल टू, इसको हमने क्या कह दिया, अल्फा h। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका क्या बन गया, अल्फा h। सो अल्फा h इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एच माइनस ए, वेयर अल्फा h, where this approaches to 0, when h approaches to 0, or we can say alpha h approaches to 0 when h approaches to 0। ठीक है, now multiply both side by h। दोनों साइड हमने h से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये एक्सप्रेशन आ गया। ये तो वही एक्सप्रेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की जो पहली कंडीशन है ये उसी के इक्वलेंट है। सो हेयर वी विल यूज दिस डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी इन द, अब हम क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने सेम रिजल्ट को जनरलाइज करने जा रहे हैं। पहले वाली जो हमारी डेफिनेशन थी लिमिट वाली, उससे हम जनरलाइज नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने सेकंड इस डेफिनेशन को यूज़ किया और इसको हम जनरलाइज करेंगे फॉर आप 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, जितने मर्जी वेरिएबल ले लो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें केवल 2 वेरिएबल के लिए चाहिए। तो अगर हम इसको 2 वेरिएबल के लिए लिखें तो वो क्या बनेगा कि अगर फंक्शन r जैसे ही 2 वेरिएबल हुआ तो ये क्या बन गया, r² is said to be differentiable at the point AB that is belongs to r² if there exist constant। यहाँ पे 2 कांस्टेंट आएंगे क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो ए में भी आएगा और बी में भी आएगा, तो 2 कांस्टेंट आएंगे, ए एंड बी रियल नंबर, एंड जो फंक्शन है वो भी इसके नेबर में डिफाइन होना चाहिए सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू ए इंटू इंक्रीमेंट इन फर्स्ट पॉइंट, ए जो पहले वाला पॉइंट है इसमें इंक्रीमेंट, प्लस बी इंक्रीमेंट इन दिस पॉइंट बी पॉइंट, प्लस अल्फा एच के फंक्शन ऑफ एच एंड के इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब a प्लस एच और b प्लस के और ए बी में अगर आप डिस्टेंस निकालो तो वो किसके इक्वल आता है, अगर आप डिस्टेंस निकालो या ये भी कह सकते हो कि डिस्टेंस निकाला या आपने नेबरहुड ली तो कैसे निकालोगे, ये आएगा आपका h² प्लस k² अंडर रूट। अगर हम सर्कुलर में लेते हैं और अगर हम स्क्वायर में लेते हैं तो वो कितना बनेगा, अगर हम स्क्वायर में लेंगे तो वो कितना बनेगा, हमारा a और b है तो यहाँ से h और k, h माइनस 0 एंड k माइनस 0। तो जो भी आप सर्कुलर में लिखना चाहो तो सर्कुलर में लिख दो और स्क्वायर में लिखना चाहो तो स्क्वायर में लिख दो। ठीक है, वेयर जैसे ही अब यहाँ पर ये वैल्यू आई, अब जैसे ही h और k 0 को अप्रोच करेंगे, जैसे ही h और k 0 को अप्रोच करेंगे तो ये जो अल्फा एच के है ये भी किसको अप्रोच करता चला जाएगा, 0 को अप्रोच करता चला जाएगा। तो ये हमने लिखी है अकॉर्डिंग टू सर्कुलर नेबरहुड। अब क्योंकि बुक्स में हमारे स्क्वायर नेबरहुड की फॉर्म में है तो हम इसी जो ये हमारे पास डेफिनेशन आई है डिफरेंशिएबिलिटी की, इसी को अगर हम स्क्वायर नेबरहुड में लिखें तो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू ए इंक्रीमेंट इन दिस वेरिएबल प्लस बी इंक्रीमेंट इन दिस वेरिएबल प्लस अल्फा एच के इंटू एच माइनस 0 और ये आपका है, सॉरी ये है हमारा k माइनस 0। ठीक है, मॉड इसलिए लिया कि ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव भी लेके चल रहे हैं तो हम इस मोड को हटा सकते हैं। वेयर अल्फा एच के अप्रोचेस टू 0 एंड बीटा एच के अप्रोचेस टू 0 व्हेन एच के दिस पॉइंट अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये दोनों की दोनों डेफिनेशंस हमारी इक्वलेंट है। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो ये है कि अगर ये 2 वेरिएबल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, दिस इज द कंडीशन, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। अब
इसके लिए मैं पहले इसलिए निकाल के रख रही हूँ, यहाँ पर हमें चाहिएगा कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स एंड कर्ली एफ बाई कर्ली वाई। कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयर इज नो चेंज इन वाई, तो वाई में कोई चेंज नहीं है। तो कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एंड दिस इज अवर कर्ली एफ बाई कर्ली वाई। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, थ्योरम क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये रिलेशन आएगा। अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन से, तो उसमें केवल यहाँ पर पहले ए था और यहाँ पर हमारा बी था, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इस रिजल्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो हमारी डेफिनेशंस के अंदर, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशंस के अंदर जो कांस्टेंट आते हैं वो और कुछ नहीं है बल्कि केवल पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। फंक्शन कैसे दे दी, डिफरेंशिएबल दे दी एट द पॉइंट एक्स वाई। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वी नो दैट देयर एग्जिस्ट टू कांस्टेंट्स ए एंड बी सच दैट f of x plus h y plus k minus f of x y, this is equal to ah plus bk plus mod h phi hk plus mod k psi hk, where phi hk and psi hk approaches to 0 when h and k approaches to 0, ठीक है। now ये हमारे पास है कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स। अगर हम y में जो इंक्रीमेंट है उसको 0 लें, y में इंक्रीमेंट क्या है k, अगर k को 0 ले लें, इंक्रीमेंट y में हम ना लें तो पुट k इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर आप k इक्वल टू 0 डालते हो तो क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू ए एच प्लस मॉड एच फाई एच कोमा 0, और k तो आपने 0 ही ले लिया तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय h, तो जब हमने दोनों तरफ h से डिवाइड किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट ले ली। अब जैसे हमने लिमिट ली h अप्रोचेस टू 0, ये तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, जैसे हमने लिमिट ली है, व्हाट इज दिस, चलिए हम पहले इसको लिमिट लेके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिमिट ली, इनको हमने अलग अलग कर लिया। नाउ दिस इज द ये आपका है कांस्टेंट है ए, तो मॉड एच बाई एच, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड एच बाई एच, ये या तो अगर एच पॉजिटिव है तो 1 आएगा, अगर एच नेगेटिव है तो -1 आएगा, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फाई एच 0 से, और हमारे पास क्या कंडीशन है कि फाई एच के 0 को अप्रोच करेगा व्हेन बोथ एच एंड के अप्रोचेस टू 0। के आपने ऑलरेडी 0 को अप्रोच लिया हुआ था ऑलरेडी, और हमने फिर दोबारा से लिमिट ले ली एच अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर अब एच भी 0 को अप्रोच कर गया, केप की भी 0 को अप्रोच कर गया, तो ये सारा क्या बन जाएगा, ये सारा बन जाएगा हमारा 0। तो ये चाहे 1 आए चाहे -1 आए, ये 0 है तो दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में केवल आ गया a, ठीक है, ये आ गया a। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास लिमिट है, ये किस लिमिट है, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स। तो ए किसके इक्वल आ गया हमारे पास, कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स के। अब ऐसे ही अगर हम h को 0 ले लें और उसके बाद लिमिट ले लें k अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, कर्ली एफ बाई कर्ली v। तो जो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन थी उसमें a और b वैल्यू को अगर हम रिप्लेस कर दें कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स से, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई से, देन दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और इस केस में जो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो आए हैं इनको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन लेके चलेंगे किसी पॉइंट पर, मतलब कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया हमने डोमेन में, क्लियर।
और फंक्शन कैसा ले लिया, डिफरेंशिएबल। अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नाउ टेकिंग लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k अप्रोचेस टू 0, तो जैसे आपने ली लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k अप्रोचेस टू 0, उसमें फाई एच के और साई एच के तो ऑलरेडी ही 0 को अप्रोच कर गए, ठीक है। तो और यहाँ पर भी ये क्या बन गया, ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। सो a इंटू 0 b इंटू 0, ये ऑलरेडी अप्रोच कर गए 0 को, जैसे ही h और k की लिमिट 0 को अप्रोच करें। तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k अप्रोचेस टू 0, f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0, और वी कैन राइट लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k अप्रोचेस टू 0, f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a b, ठीक है। और ये किसकी, ये रिजल्ट किसके लिए है, ये तो कॉन्टिन्यूटी का रिजल्ट है एट एनी पॉइंट ए बी, यानी कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो गया ए बी पॉइंट के ऊपर। अब ए बी पॉइंट कैसा था, ए बी पॉइंट तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था डोमेन में R² में। इसका मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो डोमेन में तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, क्लियर। नेक्स्ट है नो, ये रिजल्ट ये क्या है आपके पास कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल टू बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट x इज दैट इट पोसेसेस अ फाइनाइट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, ठीक है। कि अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो क्या कंडीशन लगेगी कि उस पॉइंट पर फंक्शन के जो फाइनाइट डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। अब ये था कब, सिंगल वेरिएबल के लिए, लेकिन टू वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं ये कब था, ये हम पहले कर चुके हैं सिंगल वेरिएबल के लिए। टू वेरिएबल के लिए ये ट्रू नहीं है। हमारे पास जो टू वेरिएबल का फंक्शन है वो मे बी कॉन्टिन्यूस एंड, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन तब भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। यानी कि पार्शियल जो डेरिवेटिव्स हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट्स। यानी कि इन दिस केस पार्शियल डेरिवेटिव जरूरी नहीं है कि हमारे डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट्स हो। तो यहाँ से क्या हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तब तो हम कह सकते हैं सीधा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करने का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो भी फंक्शन कह सकते हैं डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भी कंफर्म है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। इसके लिए हमें फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्लियर। तो लेकिन यहाँ से इन्वर्स है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड हैविंग पार्शियल डेरिवेटिव, बट इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड हैविंग पार्शियल डेरिवेटिव्स नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, क्लियर। अब हम ये जो रिजल्ट हमने किया, अब हम इसके बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर फंक्शन, एंड अगर 0 0 है तो 0 है। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है 0 0 पर और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी स्टिल फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। अब ये जो स्टेटमेंट, जो पेपर में आपके पास स्टेटमेंट भी आ सकती है या कहीं पर ऐसा भी आ जाता है कि प्रूव या गिव एन एग्जांपल या प्रूव दैट एनी फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एंड हैविंग
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो तब आप ये एग्जांपल, ये जो स्टेटमेंट है ये आप अपने आप से लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए हम एप्सिलॉन डेल्टा, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है, देन वी कैन यूज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। और उसके लिए हम एप्सिलॉन को लेके चलेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। नाउ कंसीडर f of xy माइनस f of 0 0। दिस इज अवर f of xy, f of 0 0 पर वैल्यू 0 है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप के कोई टर्म है तो उनको हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या बन जाएगा, x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, यानी कि ये जो सिस्टम था इसमें जो एक्स वाई पॉइंट था उसको हमने किस में चेंज कर लिया, आर कोस थीटा आर साइन थीटा में। ये x है, ये y है, ये r है और ये थीटा है। तो ये आ गया, यहाँ से r कॉमन आ गया तो ये आया r, ये बन गया 1 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। नाउ व्हेन x एंड y अप्रोचेस टू 0, जब x और y 0 को अप्रोच करेंगे तो r भी किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, नाउ अब r जो है रेडियस है, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो मोड से। एंड यूजिंग द, अब इसके लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ठीक है, नाउ वी नो दैट मॉड ऑफ कॉस थीटा, इनकी वैल्यू हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, और क्योंकि आप मॉड ले रहे हो तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, सो r इंटू 1 r इंटू 1, तो ये कितना बन गया हमारा 2r। और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, r क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है, जब हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन करते हैं तो हम उसको किस में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, मतलब किस फॉर्म में आनी चाहिए, या तो सर्कुलर में या फिर स्क्वायर में। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये कौन सी नेबरहुड बन के, ये बन गई सर्कुलर नेबरहुड। तो क्या आ गया, f of x y माइनस f of 0 0 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इफ दिस लेस देन एप्सिलॉन, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, सर्कुलर की प्रॉपर फॉर्म में। दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 प्लस स्क्वायर ऑफ y माइनस 2, 2 को इधर ले जाओ, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और इसको हम क्या देते हैं डेल्टा। सो दिस लेस देन एप्सिलॉन इफ दिस लेस देन डेल्टा, वे डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट 0 0। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट 0 0, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे एट द पॉइंट 0 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन है फॉर द पॉइंट 0 0, f of 0 प्लस h ओनली इंक्रीमेंट इन x, 0 माइनस f of 0 0 बाई h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो अब फंक्शन में डाल दो, पुट x जो दिया हुआ था, पुट x इक्वल टू h, y इक्वल टू 0, तो ये बन गया h क्यू माइनस 0 अपॉन h स्क्वायर प्लस 0, और ये दिया हुआ आपको 0 अपॉन h। ये सॉल्व करके क्या बन गया 1। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 0 0 कितना आ गया 1। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फॉर द पॉइंट 0 0। अब 0 0 में इसमें हमने ये सॉरी यहाँ पर ये आएगा, इस सेकेंड पॉइंट में आएगा 0 प्लस k। ठीक है, तो ये है f ऑफ 0 0 प्लस k माइनस f ऑफ 0 0 बाई k। फंक्शन है उसमें x की जगह 0 और y की जगह k डाल दो तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो f ऑफ x भी आ गया 0 0 पर, f ऑफ y भी आ गया, यानी कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए। अब हम करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, हमको चेक करनी है और ये बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए 0 0 पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी f of 0 plus h 0 plus k minus f of 0 0, this is equal to h f of x 0 0 plus k f of y 0 0 plus h phi h k plus k psi h k। ठीक है, हम यहाँ पर इन दोनों को पॉजिटिव ही लेके चलते हैं डेफिनेशन, वेयर phi h k and psi h k approaches to 0 when h and k approaches to 0। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया।
अब फंक्शन में डाल दिया एच और के, ये 0 की वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स 0 0 हमारा 1 आया था, एफ वाई 0 0 हमारा -1 आया था। ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी। अब हमने एक्चुअली हम इनकी निकालना चाहते हैं यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी यूनिक वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरह का जब एक्सप्रेशन आ गया तो ये तो वही फॉर्म बन गया एस के प्लस के एस के। इसको हम चेंज करेंगे पोलर में। तो पुट एच इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई के इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब आर अप्रोचेस टू 0, क्योंकि एक्स और वाई जब 0 को अप्रोच कर रहा था तो आर भी 0 को अप्रोच करेगा, और अगर आर 0 को अप्रोच करेगा तो एच और के भी 0 को अप्रोच करेगा, और एच और के अगर 0 को अप्रोच करेगा तो फाई एच के और साई एच के तो 0 को अप्रोच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पर ये आ गया आर कोस थीटा, ये आ गया आर साइन थीटा, और जैसे ही आर 0 को अप्रोच करा ये दोनों क्या हो गए 0 को अप्रोच कर गए। तो ये आ गया हम सॉल्व करके साफ। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज कम्प्लीटली ये आर से इंडिपेंडेंट है, इसमें आर नहीं है, तो ये केवल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अगर ये केवल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू चेंज करोगे वैसे हमें लिमिट की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास वैसे डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर इसको सॉल्व भी करके देखोगे तो डिफरेंट वैल्यूज थीटा की डिफरेंट वैल्यू पर इसकी डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। सो वैल्यू इज नॉट यूनिक, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसके फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव इस रेंज में पूरे के पूरे रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, तो और उसके बावजूद भी फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस। यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं है, फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के बाद भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज द फंक्शन गिवन फंक्शन व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इसका एफ ऑफ एक्स। इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस इज अवर एफ ऑफ वाई। अब हमें ये आया डिफरेंशिएशन व्हेन एक्स एंड वाई नॉट इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर 0। तो क्या डेफिनेशन होती है, एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। गिवन फंक्शन में आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू एच, वाई इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा, ये 0 है अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ वाई 0 0 अगर आप निकालते हैं तो क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई के विद लिमिट के अप्रोचेस टू 0। तो फंक्शन में फिर वैल्यू डालेंगे, x की जगह 0, y की जगह के, तो 0 आ जाएगा, ये 0 दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि फंक्शन के जो डेरिवेटिव थे वो नॉन जीरो वैल्यूज़ के लिए, दोनों नॉन जीरो हैं या दोनों जीरो हैं, उस दोनों केसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं व्हेन 1 0, यानी कि x 0 y नॉन जीरो या x नॉन जीरो y 0। अगर x 0 है और y नॉन जीरो है तो f ऑफ x 0 y, तो बाय डेफिनेशन 0 प्लस एच y माइनस एफ 0 y अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। फंक्शन में डाल दिया, x की जगह h, y की जगह y, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से सारे में से हमने लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब नाउ ये कितना आ गया, h अपॉन एच है, एक h कैंसिल हो जाएगा, एच वाई अपॉन एच 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी वजह से ये क्या बन गया 0, दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एफ ऑफ वाई 0 वाई हमने निकाला, एफ ऑफ 0 वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 वाई अपॉन के, तो वैसे ही फंक्शन में पुट करेंगे ये आपका 0 आ जाएगा। तो इस केस में भी दोनों डेरिवेटिव निकल आए। नाउ व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, सेम रूल से हमने जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि चारों के चारों जो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो हर केस के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम निकालेंगे, हमें क्या दिखाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उस केस में हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन की एट द पॉइंट 0 0। ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम इसमें अलग अलग पाथ से चेक करते हैं। ठीक है, जनरली एक तो हमारा ओरिजिन वाला पाथ हम चेक करते हैं, या फिर
ओरिजिन वाले पाथ से तो ये सारा 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लेट अस चूज द पाथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम दोनों को सेम डिग्री में लाने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस गो अलोंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, जो लिमिट है वो x में चेंज होगी केवल, एंड पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1/2। क्लियर। तो जब हमने ये वाला कर्व चूज़ किया तो लिमिट कितनी आई 1/2। फिर हमने दूसरा पाथ चूज़ किया y इक्वल टू 0। तो जब हमने दूसरा पाथ चूज़ किया y इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया, फंक्शन x, 0 बन गया। तो फंक्शन x, 0 था ये, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये तो 0 आ गया। तो अगर आप y इक्वल टू 0 के अलोंग जा रहे हैं तो लिमिट आ रही है 0, और अगर आप कर्व चूज कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो लिमिट आ रही है 1/2, यानी कि लिमिट इज नॉट यूनिक, डिफरेंट। इसका मतलब व्हेन वी टेक डिफरेंट पाथ पासिंग थ्रू द origin, so the function is not continuous at the origin, function is discontinuous। जो इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।